जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान विषय कक्षा 10 एनसीईआरटी का अध्याय 7 जीव कैसे जनन करते हैं। इससे पहली वाली क्लासों में हमने 6 पार्टों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जो कोई विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो पीछे वाली क्लास को आप देख सकते हो और ये सभी आपके 10th क्लास में इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 211वां। खंडन होता है तो खंडन किसके अंदर होता है? स्पाइरोगायरा के अंदर खंडन होता है। और बात कर लेते हैं विखंडन किस में होता है, तो विखंडन किस में होगा? अमीबा के अंदर और पेरीमीशियम और लीशमीनिया के अंदर विखंडन होता है। ठीक है। और बात कर लेते हैं बहुखंडन, तो बहुखंडन किसके अंदर होगा? प्लाज्मोडियम और अमीबा। ठीक है, इसमें बहुखंडन होता है। तो एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो अमीबा है ना उसके अंदर विखंडन भी होता है और बहुखंडन दोनों होते हैं। ठीक है। अगला क्या है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की जो क्षमता होती है वो किस किस में होगी? तो वो होती है एक तो प्लेनेरिया के अंदर, हाइड्रा के अंदर और स्पंज के अंदर। देखो, प्लेनेरिया का जो जीव है ना, अगर उसको आपने दो भागों में तोड़ दिया तो दोनों जो भाग है वो एक नए जीव का निर्माण कर देंगे। और उन दो को आपने और अलग आगे और तोड़ दिया तो 2 से 4 जीव बन जाएंगे। मतलब ये एक तरह से अमर जीव होते हैं, इनका पुनर्जनन या पुनर्भरण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। हाइड्रा भी होता है और स्पंज भी होता है। अगला प्रश्न है, मुकुलन होता है तो मुकुलन एक तो हाइड्रा के अंदर होता है और एक यीस्ट के अंदर होता है मुकुलन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी है ना, ये छोटे वाले प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है, जो हाइड्रा होता है ना उसमें पुनरुद्भवन की भी क्षमता होती है और मुकुलन भी होता है। ठीक है, इन दोनों की क्षमता इसके अंदर होती है। अगला क्या दे रखा है, 216। बीजाणु समासंग किसके अंदर होता है? देखो, बीजाणु समासंग का मतलब क्या हो गया, जो बीजाणु होते हैं ना वो एक तरह से संघ बनाकर रहते हैं, एक तरह से झुंड बनाकर रहते हैं, गोल जो संरचना होती है उसके अंदर रहते हैं। तो ये किसके अंदर होता है भाई? ये राइजोपस के अंदर होता है और म्यूकर के अंदर होता है। ठीक है। अगला देखिए, पूर्ण कलिका से कायिक जनन किसके अंदर होता है? तो पूर्ण कलिका। ठीक है। तो पूर्ण कलिका, कलिका मतलब पत्ती जैसी संरचना होती है ना, उसमें कायिक जनन होता है। वो किस में होता है भाई? ब्रायोफिलम के अंदर होता है। अगला क्या दे रखा है, एक लिंगी पुष्पी। ठीक है, इसका उदाहरण दीजिए। तो एक लिंगी का उदाहरण कौन सा है? पपीता और तरबूज। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और अगला भी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? सरसों और गुड़हल। ठीक है, ये दोनों आपके उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्या है, अलैंगिक जनन किस मुकुलन में होता है? तो अलैंगिक जनन किस मुकुलन में होगा? यीस्ट के अंदर होगा। ठीक है, किस में होगा भाई? यीस्ट के अंदर होगा। मानव में किस प्रकार का जनन होता है? एकदम आसान सा प्रश्न है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, मानव में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मानव में निषेचन कहाँ संपन्न होगा? फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन नलिका के अंदर होता है। ठीक है। निषेचन के बाद निषेचित जो अंड है वो स्थापित कहाँ होता है? देखो, निषेचन की क्रिया कहाँ हो गई? फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो गई। और जो निषेचित जो अंड है, ठीक है, वो स्थापित कहाँ होगा? वो स्थापित होगा गर्भाशय के अंदर। ठीक है। जो गर्भाशय की जो भित्ति होती है वहां पर ये स्थापित हो जाता है। अगला क्या है, गर्भस्थ शिशु या भ्रूण के बारे में बात करते हैं। तो ये अपना जो भोजन है वो कैसे प्राप्त करता है? तो वो भोजन प्राप्त करता है गर्भनाल के द्वारा। ठीक है, जिसको हम अपरा या प्लेसेंटा भी कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखना भाई। अगला क्या है, द्विनिषेचन होता है तो आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं, ठीक है, आवर्तबीजी कौन से? जो ढके हुए रहते हैं, जैसे जिनको अपन जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, सॉरी एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो वो सारे आपके क्या उनमें क्या होगा? द्विनिषेचन होता है। और बात कर लेते हैं, मनुष्य में गर्भ अवधि कितने टाइम की होती है? तो ये होती है 40 सप्ताह। ठीक है, या फिर 280 दिन या 9 माह। ठीक है, या फिर कितने हो जाएंगे? 9 माह। कोई भी आपका सही हो सकता है, तीनों एकदम सही है। अगला है डीएनए का पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्या दे रखा है, 228 प्रश्न पढ़िए। वे जीव जो शिशु को जन्म देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जरायुजी कहलाते हैं।
जो शिशु को जन्म देते हैं, और जो अंडे देते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अंडज कहते हैं। और जो जरायुजी है ना, उनका उदाहरण कौन सा हो जाएगा, मानव, कुत्ता, बिल्ली, जो सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। और जो अंडा देते हैं तो छिपकली, मुर्गी, जितने भी अंडे देने वाले हैं, ठीक है, पक्षी वर्ग लगभग सारे ही है, ठीक है, तो वो अंडज हो जाएंगे। परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकोश में क्या होंगे भाई, पराग कण होते हैं। परागकोश में क्या प्रेजेंट होता है, पराग कण प्रेजेंट होते हैं। परागकोश से पराग कणों का, ठीक है, परागकोश के अंदर क्या होंगे, पराग कण होंगे। और जो पराग कण है ना, वो कहाँ पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक संरचना बना के बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है, पराग कण है, और ये पराग कण कहाँ पहुंच रहे हैं, वर्तिका के ऊपर पहुंच रहे हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे भाई, परागण कहते हैं। गर्भ निरोधक युक्ति, ठीक है, कौन कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गर्भ निरोधक युक्ति कौन सी होगी, एक तो गर्भ निरोधक गोलियां आती है, इसके अलावा कॉपर टी और कंडोम, ठीक है। ये 3 प्रकार की गर्भ निरोधक युक्तियां होती हैं। अगला क्या दे रखा है, यौन संचरित रोग कौन कौन से होते हैं। तो यौन संचरित रोग ये आ भी रखा है और इस बार भी आ सकता है, कौन कौन सा है भाई, गोनेरिया, सिफिलिस और एड्स, ठीक है, ये तो याद करते हुए चलना, आ सकता है। और पूछा जाए जीवाणु जनित रोग, ये रोग से संबंधित एकाध प्रश्न आपके आ सकता है, ध्यान रखना। तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन से है, टिटनेस, डिप्थीरिया, गोनेरिया और सिफिलिस, ठीक है। देखो गोनोरिया और सिफिलिस है ना, ये दोनों आपके यौन संचरित रोग भी है और जीवाणु जनित रोग भी है, ठीक है, ये आप दोनों याद रखना भाई। अगला क्या है, हार्मोन क्रिया को कौन नियंत्रण करता है। हार्मोन की जो क्रिया होती है वो प्रतिपुष्टि तंत्र के द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। अगला क्या दे रखा है, किस हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो ये होता है आपके थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है। और ये क्यों होता है भाई, ये आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, गोइटर या घेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न क्या है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, जो हमारे मस्तिष्क में होती है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। और कौन सी ग्रंथि शरीर की वृद्धि का नियमन करता है, तो शरीर की जो ग्रोथ है, ठीक है, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज्यादा है, तो वो कौन नियंत्रण करता है भाई, पीयूष ग्रंथि इसको नियंत्रित करती है। कौन करेगा भाई, पीयूष ग्रंथि इसको क्या करेगी, नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न पढ़िए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन कम हो जाएगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपके एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हो जाएगा, एड्रिनलिन हार्मोन हो जाएगा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक जो संलयन करते हैं, ठीक है, तो उनके संलयन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलेंगे भाई, जाइगोट कहते हैं। और पौधे के प्रमुख जननांग कौन कौन से हैं, तो पौधे के प्रमुख जननांग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पुंकेसर और एक स्त्री केसर, ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर हो जाएगा। अगला क्या है, पुंकेसर के भाग कौन कौन से हैं, तो मैं आपके सामने एक पुंकेसर का नामांकित चित्र बना देता हूं। ये तो है आपका परागकोश, ठीक है, और एक है आपके पूतंतु, एक क्या है आपके पूतंतु, ये है आपके पुंकेसर के भाग, ठीक है, परागकोश और पूतंतु। और परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं, जो कि आगे मादा वाला जो भाग है ना, वर्तिका के ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्त्री केसर के भागों के बारे में। तो स्त्री केसर के जो भाग होते हैं उसको मैं एक बार डायग्राम बनाकर लिख देता हूं। ये होता है वर्तिका, कौन कौन सा होगा भाई, एक तो होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ठीक है। तो स्त्री केसर या स्त्री केसर का जो भाग है, ठीक है, तो उसके 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ठीक है। ये दोनों आपके सामने बने हुए हैं, एक बार थोड़ा सा याद करते हुए चलना, प्रश्न प्रश्न आ सकता है। और पुष्प का नामांकित चित्र भी आ सकता है। अगला क्या है, परागण के प्रकार, तो परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण कि भाई जो परागकोश है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक अगर पहुंचते हैं परागकण, तो उसको तो अपन क्या बोलते हैं, स्वपरागण। और अगर कोई पुष्प है उसका जो क्या बोलते हैं, परागकण है, वो किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं, ठीक है। तो परागण के 2 प्रकार होते हैं। अगला क्या है, अंडाशय से स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं, तो अंडाशय से स्रावित हार्मोन है एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। और ये दोनों कौन से हार्मोन होते हैं भाई, मादा हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है भाई,
मादा हार्मोन है। ठीक है, कौन सा हार्मोन है भाई? मादा हार्मोन है। और बात कर लेते हैं वृषण में, तो वृषण से स्रावित हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन होता है। और ये कौन सा हार्मोन है? एक प्रकार का नर हार्मोन होता है। ठीक है, तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में हम अध्याय 8 आनुवांशिकी का बारे में जो प्रश्न है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।